नमस्कार, वी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। इस वक्त कोरोना का कहर चल रहा है। पूरा देश या यूं कहें कि पूरा विश्व कोरोना से परेशान है। भारत में एक बार फिर उसकी लहर चल पड़ी। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं। वहां का प्रशासन लगातार सतर्क है और यह चाह रहा है कि कोरोना पर रोक लगाई जाए। कोरोना जैसी बीमारी से लोगों को बचाया जाए। ऐसे में जिला प्रशासन सिरोही ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया। साथ ही साथ उन्होंने सरपंचों को भी कुछ हिदायतें दी। गांव के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए भी उन्होंने कुछ बातें कही। आज हमारे साथ लाइव सिरोही से हमारे संवाददाता भवानी सिंह भी जुड़े हुए हैं और साथ में हैं नया सानवाड़ा गांव की सरपंच श्रीमती अलका रावल भी। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, हम जानना चाहेंगे सबसे पहले अपने संवाददाता भवानी सिंह के पास जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर कोरोना की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन क्या कर रहा है। जी भवानी जी। बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिला प्रशासन ने बिल्कुल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें डीएम भगवती प्रसाद जी ने बिल्कुल ही एक निर्देश अपने जारी किए थे कि सबको मास्क लगाना है, सबको टीकाकरण करना है। और इसमें उन्होंने ये भी बताया था कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो मजबूरन हमें सख्ती बरतनी पड़ेगी और लोगों को बचाना है। इस बीमारी के लिए जन जागरूकता फैलानी है। उन्होंने ये भी बताया कि गांव में सरपंच द्वारा जागरूकता फैलाई जा रही है। कोरोना के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, कैसे कोरोना से हम बचें। उसके लिए बिल्कुल ही सरपंच जितने भी जिले के जितने भी सरपंच हैं उनको हिदायत दे रखी है कि आम जनता से जुड़े और उनका विश्वास जीतें और टीकाकरण करवाएं। वहीं कोरोना की रोकथाम के लिए भी उनको प्रेरित करें कि किस तरह से कोरोना से बचाया जा सकता है। जी भवानी जी, जिला प्रशासन का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उसने जो ये बातें कही हैं, क्या गांव में जो सरपंच हैं उन्हें गंभीरता से ले रहे हैं या नहीं? बिल्कुल, मैं देवेंद्र जी आपको बताना चाहूंगा, सरपंच द्वारा बिल्कुल गंभीरता से लेते हैं और बिल्कुल ही काम हो रहा है सरपंच द्वारा। जैसे अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं श्रीमती अलका जी, इन्होंने बिल्कुल ही लॉकडाउन से लेकर अभी तक अच्छा काम किया है और बिल्कुल ही लोगों को जागरूक किया है। अपने टीकाकरण को लेकर, वैक्सीन का जो टीकाकरण है उसके लिए भी ये प्रेरित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरपंच द्वारा ये भी बताया गया कि गाँव के अंदर जिसकी बात मानी जाती है उसको भी साथ में लेकर लोगों को प्रेरित किया जाता है टीकाकरण के लिए, क्योंकि लोगों में एक डर है टीकाकरण को लेकर। क्या मालूम टीकाकरण लगाने के बाद में कुछ दुष्प्रभाव ना हो, उसको लेकर सरपंच द्वारा उनको प्रेरित भी किया जा रहा है। इसमें कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है टीकाकरण से और बिल्कुल कोरोना पे अपन को विजय पानी है। इसको लेकर बिल्कुल ही सरपंच द्वारा काम अच्छा किया जा रहा है जिले में। वही कोरोना की रोकथाम के लिए भी बात समझ चुके हैं। अब हम जो सरपंच जुड़ी हुई हैं नया शानवाड़ा की श्रीमती अलका रावल जी के पास अपना प्रश्न लेकर जाना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर कोरोना की रोकथाम के लिए एक सरपंच होते हुए उन्होंने क्या किया। जी नमस्कार, मैं सरपंच अलका रावल नया सानवाड़ा। कोरोना ने भयंकर रूप लिया है। मैं सरपंच अलका रावल घर घर जाकर लोगों को प्रेरित कर रही हूँ कि मास्क लगाए, 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ धोए और वैक्सीन सेंटरों पर चालू है वो लगाए और वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और सुरक्षित है। जी, जो वैक्सीनेशन का काम है वो 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए अभी सरकार ने लगवाने के लिए कहा है, तो क्या गांव में भी इस प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं हैं? हाँ, सेंटर पे है, आंगनबाड़ी सेंटर पे अभी चल रहा है कोरोना वैक्सीन और लोग जाकर लगा रहे हैं, 100% लग रहा है। जी अलका जी, हम जानना जी हम जानना लोग जागरूक है लगाने के लिए। जी
कोरोना के प्रति कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे कि लोग ये कहते हैं कि अब जहां जहां चुनाव हो रहे हैं लोगों की इतनी गैदरिंग हो रही है, लेकिन वहां पर कोरोना नहीं फैल रहा और दूसरी जगहों पे फैल रहा है। तो ये भ्रांतियां हैं, एक तरह से यह भ्रम की स्थिति है कि लोगों में कोरोना से ये जो भय है वो खत्म होता जा रहा है और जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको पालन नहीं करते हैं। तो उनको समझाने के लिए आपने क्या किया? हम घर पर जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ऐसी कोई अफवाह उस पर ध्यान नहीं दे और मास्क लगाए और 2 गज की दूरी बनाए रखे, और ऐसे कोई वीडियो वायरल होता है तो उस पर ध्यान नहीं दिए। ये सब झूठी अफवाह है जी। ये तो अच्छी बातें हैं, लेकिन ये चीज और है कि घर घर जा करके आप संपर्क कर रही हैं और लोगों को कोरोना से रोकथाम के लिए जागरूक कर रही हैं कि आप मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना मतलब बहस करते हैं। ऐसे लोगों से कैसे निपटते हैं? क्या ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा है? नहीं, हम तो लोग जहाँ पर चाहते हैं वो तो ऐसे नहीं कोई बोलते नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐसे बोलते कहते हैं कि ऐसे है नहीं ऐसे नहीं, पर हमें ऐसे वो बोलते हैं कि ये सब गलत है और ध्यान न दे और अपना खुद सेफ्टी रहे और दूसरों को भी जागरूक करे। जी अलका जी, जागरूकता फैलाने में क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं आपको? तो घर पे जाते तो लोग वैसे ध्यान नहीं देते, वो बोलते हैं कि ये सब ऐसे कोरोना वैक्सीन लगाने से कुछ नहीं होता है और लगाने के बाद भी होता है, ऐसे लोग बातें करते हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ कि ऐसी बातों पर ध्यान न दे, वैक्सीन लगाना जरूरी है और सुरक्षित भी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगाने से ऐसा होता है, कोई कहता है कि ऐसा होता है, लोग मर जाते हैं। आज तक तो कोई ऐसा हुआ नहीं है। मैं लोगों को बोलती हूँ कि ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दे। जी जी अलका जी, एक बात और सामने आती है कि वैक्सीन तो खैर ठीक है, आप समझा करके उन्हें लगवा दे रही हैं, लेकिन बात यह है कि गांव का प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो अधिकांशतः उसमें से लोग मास्क यूज नहीं करते हैं। आपके गांव में भी ऐसी बातें होंगी, बार बार समझाने पर भी, जागरूक करने पर भी कुछ लोग मास्क यूज नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या करें? मैं तो ऐसे लोगों को बोलना चाहूंगी कि मास्क लगाना जरूरी है और खुद की सेफ्टी के लिए लगाना, दूसरों की सेफ्टी के लिए नहीं। लेकिन जागरूक करने पर लोग मास्क लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगा रहे हैं। और सब लोग पहले तो ऐसा होता था कि नहीं लगाते थे, कि ऐसा होता है जी घबराता है, लेकिन आजकल लोग लगा रहे हैं, ऐसे नहीं कि नहीं लगा रहे हैं। कोई ऐसे 100 में से का होता है तो वो ऐसे बोलते हैं अपन को कि ऐसा नहीं करते तो वो लगा लेते हैं, लेकिन वापस जब वहां से आते हैं तो उनको वापस उसी से हटा देते हैं। लेकिन लोगों में जागरूकता है, कोरोना वायरस के बारे में अभी जागरूकता हो रही है। जी मैं भवानी सिंह जी के पास जाना चाहूँगा और उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर क्या एक सरपंच के पास अधिकार हैं कि जो बार बार समझाने पर भी मास्क का यूज ना करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करे, यानी कि कोरोना गाइडलाइन का पालन ना करे, उसके लिए कुछ दंड निर्धारित कर सके? जी बिल्कुल देवेंद्र जी, आपने बहुत बड़ा सवाल, अच्छा सवाल किया है। उस पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, नगर परिषद द्वारा चालान काटे जा रहे हैं शहरों में, 500 रुपए जुर्माना बनाया जा रहा है। तो ऐसे ही मतलब सरपंच के हाथ में भी ऐसी कमान देनी चाहिए जिला प्रशासन को कि गांव में जाएं और बिल्कुल बिना मास्क जो लोग घूम रहे हैं उनका चालान बनाएं। अगर चालान नहीं दे रहा है तो बिल्कुल उसको उसके सजा का पात्र है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएं। तो कहीं ना कहीं ऐसा चालान कटेगा ना तो फिर उसके बाद में वो मास्क लगाना अनिवार्य समझेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सरपंच ने कमान संभाल लिया है। अभी जो अधिकार हैं एक सरपंच के पास, क्या इस प्रकार के अधिकार हैं? नहीं, इनको चालान का अभी तक अधिकार नहीं है, लेकिन लोगों को जागरूक कर सकते हैं, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मास्क लगाएं, लेकिन लोग नहीं मानते। लेकिन जब चालान का इनके हाथ में जो कमान आ जाएगी चालान की, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सरपंच को भी निधि आय प्राप्त होगी अपने ग्राम पंचायत में और उसका विकास भी होगा। जब तक लोग नहीं मानेंगे
और चालान कटेगा तो बिल्कुल वो निजी आय जाएगी पंचायत में, और निजी आय आने के बाद में विकास भी होगा और लोग कहीं ना कहीं सुधरेंगे भी कि अब मास्क नहीं लगाएंगे, चालान कटेगा। क्योंकि देखिए अपन को भी सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है, तो मास्क लगाना जरूरी है। जी जी भवानी जी, एक चीज और सामने आती है कि अगर ग्राम पंचायतों को, यानी कि अगर सरपंच को इस प्रकार के अधिकार प्रशासन दे देती है तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, क्योंकि ये एक गंवई राजनीति होती है ग्राम सभा की बहुत ही छोटे स्तर पे। तो हो सकता है कि सरपंच जो है वो प्रतिशोध की भावना से काम करे। नहीं देवेंद्र जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप बात कर रहे हैं कि देखो, गांव का सरपंच होता है, गांव का मुखिया होता है, वो गांव के लिए सर्वप्रथम होता है। वहीं देखिए विपक्ष भी होता है, जो चुनाव में आते हैं तो वो आरोप भी लगाते हैं कि सरपंच ये कर रही है, सरपंच वो कर रही है। लेकिन मैंने तो ये देखा है सिरोही जिले में जितने भी सरपंच हैं वो गांव के हित में ही सोचते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है जैसे आपने कहा कि किसी का बदला लेने के लिए ऐसा करे, ऐसा कुछ नहीं है। जी अगर ऐसा नहीं है तो ये अच्छी बातें हैं और इस तरह की बातें होनी चाहिए। लेकिन एक चीज और बात आती है कि ग्राम सभाओं में कहीं एक बाजार लगता है, कहीं बाजार भी लगते होंगे ग्राम सभा में। क्या ये नया शानवाड़ा में कोई मार्केट वगैरह लगता है? जी मैं जानना चाहता हूं। गाँव में मार्केट तो नहीं। जी देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, गाँव में मार्केट नहीं लगता है। छोटा सा गाँव है हमारा, और ये ग्राम पंचायत सरपंच अलका देवी नया शानवाड़ा के सरपंच है, तो वहाँ पे कोई मार्केट नहीं है। मार्केट जो शहरी क्षेत्र के पास में, नगर परिषद के पास में जो ग्राम पंचायत आती है उनमें मार्केट जरूर है, लेकिन छोटे छोटे गाँव में नहीं है मार्केट। दुकानें हैं। जी मैं और जानना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर ये बाजार हैं वहाँ पे जो गांव से लोग जाते हैं क्या मास्क पहन के जाते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे जिला मुख्यालय पे जाना है, जी यहाँ उपखंड पे जाना है, तो वहाँ पे पाबंदी लगी हुई है नगर परिषद की और नगर पालिका की, तो वहाँ पे चालान बनते हैं, तो लोग डर के मारे मुंह पर मास्क बांध के जाते हैं। भवानी जी, अब हमारे पास समय की कमी है और दूसरे तो फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। और हमारे साथ जो अलका रावल जी जुड़ी थी सरपंच, और भवानी सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि कोरोना अपना पांव पसार रहा है और प्रशासन लगा है कि जन स्वास्थ्य को कोरोना से सुरक्षित रखा जाए, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, कोरोना उस पर अटैक ना करे। लेकिन फिर भी कोरोना की गाइडलाइन को लोग फॉलो नहीं करते हैं और इसलिए कोरोना फिर अपना पांव पसार रहा है। इसलिए एसआरबी न्यूज ये अपील करता है कि आप लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, सुरक्षित रहें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।